हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री में। ठीक है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है स्टूडेंट, प्लीज कोऑपरेट करना। और आज का क्लास पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा, लेकिन बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन आज ही कवर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये एकमात्र केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जिसपे पूरा इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है, इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, जिसकी मैकेनिकल, सिविल, ईटीएनटी, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह जो कोर्सेस होते हैं ना, मेटलर्जी में एक पूरा कोर्स होता है पॉलिटेक्निक में। समझ में आ रहा है? तो इतना जबरदस्त आपके लिए जानने योग्य ये चैप्टर है मेटलर्जी। इसमें नीट से भी क्वेश्चन आता है, जेई में भी क्वेश्चन आता है, और यहां तो बोर्ड में तो आता ही आता है भाई, इसमें कोई दुराय वाली बात ही नहीं है। तो चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम कुछ ऐसा बच्चों, तत्वों के सॉरी यार तत्वों के पृथक्करण की विधियां एवं सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मेटलर्जी। ये ज्यादा इसका फेमस नाम है। ठीक है, मेटलर्जी, धातु कर्म बोलते हैं। तो आप जैसे कि देखते होंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या देखते हैं भाई कि हम लोहा देखते हैं। ठीक है, अभी कई रूपों में देखते हैं लोहा को। हम लोग छड़ के रूप में देख रहे हैं, सामान्य सी बात है। एक बहुत सारे रूप में देखते हैं यार, आप अपने आसपास ही देखते हो। स्टील देखते हो, तांबा देखते हो, कॉपर देखते हो, कहीं तांबा देखते हो, सोना देखते हैं, चांदी देखते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, क्या ऐसे ही रूप में ये चांदी, सोना सब कुछ जो है आपको इसी रूप में रहते हैं क्या? ये तो सब लोगों को पता है कि धरती इसके नीचे से प्राप्त होती है। ठीक है, भूमि के नीचे में रहता है। तो क्या इसी रूप में रहता है कि ये चादर के रूप में रहता है जिसको सिर्फ काटा जाता है रॉड के रूप में? ऐसा है क्या? नहीं, ये मिट्टी और इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। आपको उस जगह में ले जाया जाएगा ना, तो भी आप नहीं पहचान पाओगे कि ये मिट्टी है कि ये सोना है, कि मिट्टी है कि चांदी है, कि मिट्टी है कि लोहा है। समझ में आ रहा है? तो उतना डिफरेंट नहीं रहता जिसकी आप सोच रहे होंगे कि ये सोना है, तो मैं अगर सोना को देखूंगा धरती के नीचे में तो मैं पहचान जाऊंगा। नहीं, वहां की मृदा ऐसी हो जाए रहती है। ठीक है, वहां की मृदा ही ऐसी रहती है कि वो मिट्टी और मृदा, मतलब सोना और मृदा में कोई आपको चेंज ही, परिवर्तन ही नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है हमारा खनिज से। कहां से? खनिज से, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, मिनरल्स क्या होता है ये सुनिए। खनिज, खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले भूमि तल के नीचे, प्रकृति में भूमि तल के नीचे खनन के द्वारा प्राप्त किए पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को हम कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। रासायनिक पदार्थों को खनिज कहते हैं, खनन के द्वारा प्राप्त किए गए रासायनिक पदार्थों को। जैसे कि क्या है? बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का सबसे बढ़िया खनिज। ठीक है, हेमेटाइट है, आयरन का सबसे बढ़िया खनिज। कॉपर ग्लास है, कॉपर पायराइट है। ठीक है, कॉपर पायराइट, कॉपर का सबसे बढ़िया जो है हमारा, सबको पढ़ेंगे आराम से, टेंशन मत लो आप। सबसे बढ़िया जो है खनिज। तो ये सब खनिज है जो धरती के नीचे में रासायनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज मिनरल्स। ओके, अब इस मिनरल में डियर स्टूडेंट, ये मिनरल सीधा सीधा इसी फॉर्म में नहीं रहते हैं। इसमें क्या रहता है? रेत रहता है, कंकड़ रहता है, मिट्टी रहता है। तो इन सभी अशुद्धियों को हम जिस नाम से जानते हैं वो है अधात्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक है, गैंग, गैंग, मिट्टी, रेत, कंकड़, दैट इज नोन एज गैंग। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद आता है अयस्क। बहुत बच्चे डाउट फील करते हैं कि सर अयस्क क्या है और खनिज क्या है। आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, खनिज क्या है, अयस्क क्या है। तो ऐसे ढेर सारे खनिज जिसमें से हम धातु प्राप्त करने में हमें बहुत कम खर्च आता है और सुगमता से, सरलता से और बहुत अच्छी मात्रा में खनिज प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी धातु प्राप्त कर सकते हैं, तत्व प्राप्त कर सकते हैं, वही खनिज तत्व अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। आप जहां रहते हो वहां भी खनिज है, मैं जहां रहता हूं वहां भी खनिज है।
लेकिन वहां तो खनन नहीं होता है। रीजन क्या है? वहां जो है धातुओं की मात्रा कम है, या तो बहुत अंदर है या तो बहुत कम है, या उसको हमको अलग करने में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ना तो वहां अलाउ करती है ना तो वहां आपका खनन किया जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है जिसके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, ये धातुओं, ठीक है, जिसकी तांबा के लिए राजस्थान फेमस है, लोहा के लिए छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, उड़ीसा फेमस है, बोकारो, ठीक है, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट बोकारो है, आपका राउरकेला है, ठीक है, जमशेदपुर टाटा, जहां पे, ठीक है, टाटा कंपनी है ना, जमशेदपुर, टिस्को, टाटा आयरन कंपनी लिमिटेड, ऐसा कुछ उसका नाम है, ठीक है, अभी उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, तो ये सब बताएंगे, आगे चल के बताएंगे, यार आपको टेंशन क्यों लेते हो? तो ये ऐसे क्षेत्र है डियर स्टूडेंट जहां पे मैं बता रहा हूं ना, इंट्रो क्लास है, बड़ा रहने वाला है, बेहतरीन रहने वाला है पूरा। देखो आईएमपी क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, अब भी कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, तो बोर मत होना, समझा रहा हूं मैं। तो अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है, कम खर्च में हो जाता है, उन खनिजों को ही हम अयस्क कहते हैं। तो एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता, अयस्क नहीं होता, किंतु प्रत्येक अयस्क खनिज होता है, खनिज होता है। याद रखना, प्रत्येक खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते। खनिज हमारे यहां भी है, लेकिन यहां खुदाई नहीं होती, खनन नहीं होता, तो अयस्क नहीं है। जहां पे खनन हो रहा है वहीं पे अयस्क है। कोरबा, जहां पे कोयले का खदान है, ठीक। तो ये चीज है, इस सेंटेंस को पकड़ लीजिए आप लोग। खनिज अयस्क खनिज का बेहतरीन क्वालिटी है। ओके, जैसे कि आपका बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट है, ठीक है स्टूडेंट। क्ले, एल्यूमिनियम क्ले जो होता है Al2O3, अभी ढेर सारा याद कराएंगे आपको, SO2 2H2O, ठीक है। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट Fe3 Fe2O3, मैग्नेटाइट है आपका Fe3O4, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे अयस्क है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप, कंटिन्यू। स्टूडेंट ये चीज अभी मैं लिख रहा हूं, उसको आप लोग पूरा नोट कर लेना, रट लेना यार, बहुत काम आता है, रियल बता रहा हूं मैं, आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। क्या चीज? ये देखो, धातु, ठीक है, धातु, अयस्क और उसका संघटन। कुछ को तो बिल्कुल आप 12वीं में भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत काम आने वाली है, देख लो क्या क्या। फर्स्ट एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम धातु का जो है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, सबसे फेमस अयस्क है बॉक्साइट, और आपका है क्ले। तो बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, एंड क्ले का होता है डियर स्टूडेंट Al2O3 इंटू 2H2O, सॉरी SiO2 क्ले, ठीक है, और 2H2O ये होता है। इसी प्रकार सेकेंड अगर हम देखें आयरन का, आयरन लोहा, ठीक है, लोहा का देखें तो लोहा में आता है, बहुत सारा आता है, हेमेटाइट सबसे बेहतरीन होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आता है लिमोनाइट, और आपका होता है इसी में आयरन पायराइटिज। तो ये 4 प्रकार के आपका आयरन के मुख्य अयस्क है। सबसे ज्यादा हेमेटाइट फेमस है, Fe2O3, जिससे हम भी इसी क्लास में देखेंगे निष्कर्षण कैसे करेंगे, ठीक है। मैग्नेटाइट होता है डियर स्टूडेंट Fe3O4, ठीक है। लिमोनाइट होता है आपका Fe3O4 इंटू 3H2O। आपका आयरन पायराइटिज जो होता है S2,
ठीक है, तो ये सारे आपके किसके हैं, आयरन के हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें कॉपर का देखें, ठीक है, कॉपर का, तांबा, कॉपर का देखें तो कॉपर का सबसे फेमस है जिसपे हम करने वाले हैं काम, ठीक है, जिसका निष्कर्षण हम पढ़ाएंगे पूरा आता है, ठीक है, वो आता है आपका कॉपर पायराइटिज। कॉपर पायराइटिज, इसका फॉर्मूला होता है ये डियर स्टूडेंट, ठीक है, Fe है कॉपर पायराइटिज। कॉपर ग्लांस आता है, कॉपर ग्लांस आता है, ठीक है, कॉपर ग्लांस ये होता है कॉपर ग्लांस आपका। और आपका आता है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट आता है, ठीक है, मुख्य अयस्क में क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है ये क्यूप्राइट है। इसी प्रकार अगर हम और कोई धातु देखें, मुख्य धातु जिंक है, जिनका निष्कर्षण पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो जिंक ब्लेंडी, जिंक ब्लेंडी होता है आपका, जिंक ब्लेंडी ये हो गया। जिंकाइट आता है, जिंकाइट, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे धातु हैं, धातु के अयस्क है और उनका संगठन है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो नीट वगैरह का जो बच्चे तैयार कर रहे होंगे तो प्लीज इनको रट लीजिए, आप लोग रट लीजिए, ठीक है। तो ये काफी पूछे जाते हैं, तो इसको फिर आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है मेन पॉइंट्स, धातु कर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट धातु का निष्कर्षण। क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण जो होता है मेटलर्जी, यही क्या नाम से जाता है, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है सुनिए, धातु का निष्कर्षण तीन मुख्य आपके पदों में होता है। पहला धातु का सांद्रण, धातु का सांद्रण। आप प्लीज सुनते रहो यार, ध्यान से लिखते भी रहो, लिखा करो, लिखने से ना बोरिंग फील नहीं होता है। नहीं तो मुझे पता है कुछ बच्चे बस 10 मिनट 15 मिनट देखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं, बोर लगने लगता है, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। लिखा करो, लिखने से ना एक तो समझ में आता है, याद भी होता है, और आप क्या पढ़े हो आपको भी पता चलता है। नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा का पूरा क्लास अटेंड कर ले, उसके बाद पता ही नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ा। लिखा करो। धातु का सांद्रण पहला। दूसरा होता है ब, जो आता है डियर स्टूडेंट धातु सांद्रित अयस्क में से, सांद्रित अयस्क में से, सांद्रित अयस्क में से धातु को पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण। इसमें बहुत सारे स्टेप आएंगे। और तीसरा आता है संशोधन, धातु का शोधन, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और इसके अंदर में कई स्टेप हैं, ठीक है। और पूरा को जब पढ़ने के बाद फिर हम प्रारंभ करेंगे। 2 ही है मुख्य आपका, एक है आयरन का पूरा निष्कर्षण देखेंगे, आयरन का देखेंगे धातु मेटलर्जी, और एक होता है कॉपर का, कॉपर पायराइट से कॉपर और हेमेटाइट से आयरन का। मुख्य 2 है बस, ठीक है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो देखिए धातु का सांद्रण के कई टाइप्स होते हैं। अब धातु का सांद्रण है क्या ये समझो। धातु अ में कई टाइप है, ठीक है। धातु का सांद्रण, तो क्या है धातु का सांद्रण ये सुनिए। अवांछित गैंग में बताया था ना आपको, अधात्री, अवांछित पदार्थों जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि को धातु के अयस्क में से पृथक कर धातु के सांद्रण को बढ़ाना, कंसंट्रेट को बढ़ाना, क्या कहलाता है हमारा, सांद्रण कहलाता है। बस इतना ही है। अब इसको कई भाग में डिवाइड किया गया है डियर स्टूडेंट। अगर मैं इसको ए दे दूं तो गुरुत्वीकरण विधि, गुरुत्वीकरण विधि द्वारा सांद्रण, जिसको हम लोग जल सांद्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल सांद्रण भी कहते हैं इसी को। अब क्या है उसको समझना, जल सांद्रण क्या है इसको समझना। सर्वप्रथम अयस्क को लिया जाता है,
गुरुत्वीकरण विधि द्वारा सांद्रण तब किया जाता है जब आपका जो अयस्क है उसका और उसमें उपस्थित अशुद्धियों का घनत्व में बहुत अंतर हो, दोनों के घनत्व में बहुत अंतर हो, उसके वजन में अंतर हो, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। क्योंकि 3-4 विधियां हैं, तो किस विधि का उपयोग किसमें करना है वो आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अयस्क के धातु का या अयस्क का घनत्व और अशुद्धि गैंग के घनत्व में जब बहुत ज्यादा अंतर रहता है, उसके वजन में अंतर रहता है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब इस विधि में करते क्या है बच्चों, पूरा अयस्क को पीस देते हैं बारीक चूर्ण। किसी को देखना है ना मेरे भैया तो कहां चले जाना पता है, सिंपल सी बात है, नेशनल हाईवे रोड होता है, या कभी आप रेलवे स्टेशन रेलवे गए होंगे तो देखते होंगे वहां से जनरली मालगाड़ी चलती रहती है, उसमें छोटे 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 जो वो होता है ना कंचा बाटी के जैसे छोटे 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 वो रहते हैं, अयस्क रहते हैं, उसमें पूरा भरे रहते हैं, काला काला भूरा भूरा जनरली, ठीक है, यही सब आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि लोहा है क्या है। समझ में आ रहा है? तो गुरुत्वीकरण के द्वारा तब हम समझ में आ गए कब करते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले पीसा जाता है, अच्छे से पीस लिया जाता है। पीसने के बाद क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक पानी, जहां पानी बह रही है, बहते हुए पानी में एकदम बहुत ज्यादा फ्लो नहीं है ना पानी का, नहीं तो पता चलता है आपका अयस्क कभी बह के निकल गया, तो थोड़ा कम मात्रा में बह रही है पानी, उस पानी में हम क्या करते हैं, उस अयस्क को डाल देते हैं, पीसे हुए अयस्क को। तो वो क्या होता है, जो हमारी मिट्टी है, कंकड़ है, वो क्या होते हैं, कंकड़ कम वजनदार है इसलिए वो बह जाएगा, मिट्टी पीसा हुआ है तो घुल के वो बह जाएगी, रेत बह जाएगा, और धातु का घनत्व ज्यादा है, वजन है, इसलिए वो बैठ जाता है, और इस प्रकार उसको जो है हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है Fe2O3, क्या, हेमेटाइट। हेमेटाइट समझ में आ गया इस कंसेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है बी, दूसरा सांद्रण का विधि क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है चुंबकत्व पृथक्करण विधि, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्या होता है, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे अयस्क में, अयस्क का जो धातु होता है वो चुंबकीय पदार्थ होता है, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, लाइक आपका टिन स्टोन, ठीक है। इससे होता क्या है ये बताओ, एकदम इजी है तो यार, बहुत सरल है यार। देखो ये देखो, फालतू आपको ज्यादा नहीं घुमाते हैं, हम पहिए को घुमाते हैं, आपको नहीं घुमाते हैं, क्या करते हैं, रबर को और इस पहिए को घुमाते हैं। क्या बता रहे हैं, देखो ये बेल्ट है, क्या है, बेल्ट है, और ये हमारा इस प्रकार एक घूर्णी बोल दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, घूर्णी बोल दीजिए इसको, या मोटर बोल दीजिए, जो भी बोलना है बोल दो भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पे किप लगा है, ये देखें किप, ठीक है। क्या होता है ये देखो, आप उस अयस्क को पीस देते हैं अच्छे से, और पीसने के बाद इसमें से डालते हैं, और ये जो है इधर रोटेट हो रहा है ऐसे और इधर ऐसे, तो होता क्या है, यहां से पीसा हुआ अयस्क इधर आता है। अब ये जो है चुंबक है, वास्तव में क्या है, चुंबक है, चुंबक ध्रुव, ठीक है। तो चुंबक ध्रुव है, और आपका यदि अयस्क चुंबकीय पदार्थ है तो वो क्या होगा, वो जो है ये आकर्षित होकर के इधर आएगा, आकर्षित होकर के आएगा और नीचे गिर जाएगा इस प्रकार। समझ में आ रहा है, आकर्षित होकर के आएगा और इधर गिर जाएगा। यहां पे कुछ लगाएंगे ना यार उसको गिराने के लिए, ऐसा नहीं कुछ चिपक के फिर से वापस घूम के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर है, ये वाला नहीं है, वो वाला चुंबक नहीं है, ये वाला चुंबक है, पता चलता है ना, समझ में आ रहा बात। और जो रेत कंकड़ मिट्टी वगैरह वगैरह है वो क्या होगा, थोड़ा दूर गिरेगा, थोड़ा क्या होगा, दूर गिरेगा, यहां गिरेगा। तो ये हो जाएगा हमारा अधात्री, जिसको हम बोलते हैं गैंग, और ये हो जाएगा अयस्क, सांद्रित
अयस्क। समझ में आ गया? चलो यार ठीक। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है थर्ड नंबर, दैट इज फेमस व्हाट, फेन या झाग उत्प्लावन विधि। उत्प्लावन विधि, ये तो अकेले ही पूछा जाता है 3 नंबर में, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशंस मेथड क्या होता है भैया, ये सुनो। इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्कों में, ऐसे अयस्कों में करते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, सल्फाइड पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, उसमें यूज करते हैं। जैसे कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, ठीक है, गैलेना, ये है डियर स्टूडेंट्स जिंक ब्लेंडी, जिंक ब्लेंडी। तो इन सब में सल्फर है, तो ऐसे सल्फाइड वालों में इसका, इस चीज का उपयोग किया जाता है। रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो, एकदम इजी है यार ये तो, ठीक है। आपको बढ़िया से एक चित्र बनाना है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है और आता भी है, ठीक है। करना क्या है सुनिए, बहुत डिफिकल्ट चित्र नहीं है, बस ये हो गया चित्र। क्या करते हैं, अयस्क को अच्छे से पीस लेते हैं, पीसना तो सब में है। पीसने के बाद क्या करते हैं, उसको एक बर्तन में, बड़ा बर्तन में, कंटेनर में उसको डाल देते हैं, जिसमें पहले डालने से पहले उसको चीड़ का तेल, किस चीज का, चीड़ का तेल के साथ उस अयस्क को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और मिक्स करने के बाद उसको एक बर्तन में जिसमें पानी रहता है उसमें डाल देते हैं। तो होता क्या है, जो अयस्क होता है वो तेल के साथ ज्यादा आर्द्र होता है, मतलब उसके साथ चिपकता है, और जो हमारे गैंग्स होते हैं अधात्री, वो पानी के साथ चिपकता है, पानी के साथ मिल जाता है। मिट्टी रहेगा तो पानी में घुल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यदि वो वजनीदार कंकड़ रहे तो वो बैठ जाएंगे, कंकड़ रहे, पत्थर रहे, ठीक है, वजन वाले रहेंगे तो क्या होंगे, बैठ जाएंगे नीचे में। अब करते क्या है डियर स्टूडेंट, हम इसमें चिड़ का तेल मिला दिए हैं। अब इधर से आप मुंह लगा करके यहां से क्या करो, वायु प्रवाहित करो, फूंक मारना है। फूंक मार करके, यहां बचपन में खेला करते थे ना, फूंक मारते थे तो फिर वो बबल निकलता था उसमें से, ठीक है। तो यहां से क्या होने लगता है, फिर आपका गैस है यार, गैस बबल निकलेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये पूरा झाग बनने लगेगा, झाग बनने लगेगा, झाग, ठीक है, झाग बनने लगेगा। और वो झाग के साथ जो सल्फर है वो चिपक करके, क्योंकि उसके साथ ज्यादा आर्द्र है, तो उसके साथ ही इज लविंग यस ऑयल व्हाट, ओर्स, एंड गैंग्स आर लविंग वाटर। तो वो जो है उसके साथ, झाग के साथ चिपक के ऊपर आता है, और झाग को फिर ऐसा करके निकाल लो, ऐसे करके निकाल लो उसमें से, ठीक है। और उसको बाद में फिर सुखा दो, सुखाने के बाद आपका जो झाग है वो बैठ जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर सिर्फ क्या बच जाएंगे, आपका अयस्क बच जाएगा। तो दैट इज अ फैन फोर्थ फ्लोटेशंस मेथड ऑफ कंसेंट्रेशंस, ठीक है, आपका धातु कर्म में सांद्रण का। ये एक और बच गया, चलिए उसको देखते हैं क्या है। ओके स्टूडेंट, एक लास्ट मेथड इसका बच गया, क्या, प्रक्षालन। प्रक्षालन इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीचिंग, क्या बोलते हैं, लीचिंग। अब ये क्या है सर, बताते हैं यार क्या है यार। लीचिंग एक ऐसी सांद्रण की एक ऐसी विधि है जिसका, ये एक रासायनिक विधि है। क्या है, रासायनिक विधि। ऐसा लिखेंगे आप, डेफिनेशन अगर आ जाता है तो आता ही है, मतलब ऐसे है। इसमें एक क्या है ना, आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी है, बड़ा नहीं, छोटा है। प्रक्षालन किसे कहते हैं, बक्साइट का प्रक्षालन क्रिया द्वारा सांद्रण समझाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए देखते हैं प्रक्षालन क्या है। तो फिर जब किसी अयस्क का रासायनिक विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है तो उसे प्रक्षालन कहते हैं। इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्क किसी विशेष रासायनिक पदार्थ के साथ विलय हो एवं उसके गैंग अधात्री अशुद्धियां अविलय हो, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। यह है प्रक्षालन। जैसे
बक्साइट का प्रक्षालन। इसका नाम है डियर स्टूडेंट बक्साइट का प्रक्षालन बेयर विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? बेयर विधि द्वारा। नोट कर लीजिएगा आप लोग, बेयर विधि। तो होता क्या है मैं बता रहा हूं आपको। बक्साइट, बक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बक्साइट है। बक्साइट है, ये सब कुछ जानते हो, बक्साइट है। सर्वप्रथम बक्साइट को, जिसमें बक्साइट में सिलिका और टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां पाई जाती है। टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां पाई जाती है। सर्वप्रथम बक्साइट को पीसकर, बारीक पीसकर, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में मिलाया जाता है, जहां एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, किंतु अशुद्धियां उससे क्रिया नहीं करती, अतः पृथक हो जाती है। उससे क्रिया कर लेगी तो आप फिर उस रासायनिक पदार्थ को, विलयन को अलग कर देना, और सिलिकाएं और टाइटेनियम ऑक्साइड जो नीचे बैठ जाती है, फिर उसको छान करके अलग कर लिया जाता है। दैट इज अ प्रोसेस। अब बेयर विधि क्या है उसको सुनिए। बेयर विधि में यही काम करते हैं हम लोग बच्चों। और इसको क्या किया जाता है, हमारा जो एल्यूमिनियम बक्साइट होता है, बक्साइट, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है। इसमें डाल देते हैं तो ये डियर स्टूडेंट क्या बना लेता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। क्या बनाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है प्लस 3H2O। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। ठीक है। और क्या प्रोसीजर होता है ये सुनिए। दूसरा, ये फर्स्ट है। दूसरा इसमें क्या क्रियाएं होती है ये देखिए। एल्यूमिना जो है आपका बॉक्साइड जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ, क्योंकि सांद्र है उसमें जल भी मिलाया है, ठीक है, क्रिया करके बना लेता है। क्या चीज बना लेता है ये देखिए, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। ठीक है, बैलेंस्ड है, देख लेंगे आप लोग। 2 सोडियम 2 एल्यूमिनियम, बिल्कुल ठीक है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 यहाँ हाइड्रोजन है, पूरा बैलेंस्ड है। तो इस प्रकार ये सोडियम एल्यूमिनेट आपका सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट बना लेता है। इसका फिर हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ बोलिए? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर डियर स्टूडेंट ये क्या बनता है पता है? ये देखिए, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बना लेता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, जो कि नीचे बैठ जाता है। ठीक है, एक्स पे मत जाइएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O वाटर है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मतलब इसके साथ हमारा जुड़ा रहता है बॉक्साइट के साथ क्या चीज? जल। तो इसको पृथक करने के लिए 1470 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो हीट करने पर डियर स्टूडेंट ये हो जाता है Al2O3 प्लस XH2O। ये बन जाता है भाप, बन के कहाँ चला जाता है? उड़ जाता है फुर्र से। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही करें क्या यार, क्योंकि अगर मैं दूसरा फिर पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाने का तो मन पूरा है एक ही क्लास में। ठीक है, क्या पढ़ा दूंगा इसके बाद जो है हमारा फिर धातु का सांद्रित अयस्क में से फिर धातु का निष्कर्षण देखेंगे। तो उसमें फिर पढ़ेंगे भर्जन, प्रगलन, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ऑक्साइड के बाद उसको अपचयन, अपचयन के बाद शोधन देखेंगे उसका। तो एक बड़ा टॉपिक बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उन 2 टॉपिक को, मतलब धातु का निष्कर्षण और शोधन, प्यूरिफिकेशन, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर एक क्लास में फिर सीधा कॉपर पायराइटिज और लोहे का ढलवा लोहा एंड पिटवा लोहा, उसको देख लेंगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।